जय हिंद फ्रेंड्स। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं इस्लाम धर्म को। आप सभी जानते हैं इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला धर्म है। प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत के इतिहास में लगभग हज़ारों सालों तक मुस्लिम राजाओं ने शासन किया जिनका आधार था इस्लाम धर्म। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम इस्लाम धर्म को अच्छे से समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म कैसा है? क्या इस्लाम धर्म हिंदू धर्म की ही तरह है? नहीं, इस्लाम धर्म एक मोनोथिस्ट धर्म है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम धर्म एक मोनोथिस्ट धर्म है। इसका अर्थ है कि इस्लाम के अंदर सिर्फ एक ही गॉड की पूजा की जाती है और वह गॉड है अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस्लाम के अनुसार अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं की जा सकती। फारसी भाषा में इन्हें हम कहते हैं खुदा। ये दोनों ही शब्द एक हैं। अल्लाह जो है वह एक अरबिक शब्द है, जबकि खुदा एक फारसी शब्द है। दोनों का ही अर्थ सिर्फ एक ही होता है। तो मोनोथिस्ट का अर्थ होता है सिर्फ एक भगवान की पूजा करना, इसलिए इस्लाम एक मोनोथिस्ट धर्म है। अगर हम इनकी मान्यता की बात करें, इनके सिद्धांत की बात करें, तो आप सभी जानते हैं प्यारे दोस्तों कि इस्लाम के अनुसार जो अल्लाह है वह सबसे सुपीरियर है। सबसे सुपीरियर कहने का मतलब इसके ऊपर कोई भी नहीं। ऐसा इसलिए प्यारे दोस्तों क्योंकि पूरी दुनिया को बनाने का काम भी अल्लाह ने ही किया है, इसको चलाते भी अल्लाह ही हैं और इसका विनाश यानी इसको डिस्ट्रॉय भी अल्लाह ही करेंगे। इसलिए इस्लाम धर्म के अनुसार जो अल्लाह हैं वो हैं सुपीरियर। अगर हम दूसरी बात करें तो अल्लाह को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, यानी यह हमारी कल्पना से भी बहुत ऊपर हैं। हम इनको लाइट के रूप में फील कर सकते हैं, इनको एनर्जी के रूप में फील कर सकते हैं। और शायद इसीलिए इस्लाम धर्म के अंदर अल्लाह के लिए ना ही कोई पेंटिंग बनाई जाती है, ना ही कोई मूर्ति बनाई जाती है, यानी स्टैचू भी नहीं बनाई जा सकती। और शायद इसीलिए इस्लाम धर्म के अंदर मूर्ति पूजा नहीं की जाती। जबकि हिंदू धर्म के अंदर भगवान की लोग मूर्ति भी बनाते हैं, पूजा फोटो भी बनाते हैं और मूर्तियों की पूजा भी करते हैं। वो दूसरी आस्था है। इनकी आस्था एक एनर्जी के रूप में है, एक लाइट के रूप में है, इसलिए ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सवाल ये है कि क्या सभी मुस्लिम हम किसको कहते हैं? इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? बेसिकली अगर हम फॉलो की बात करें तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो भी लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं मुस्लिम। वो कहलाते हैं मुस्लिम। मुस्लिम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो दो शब्दों से बना है, मुसल्लम ईमान। मुस्लिम को ही हम लोग मुसलमान कहते हैं। मुसल्लम ईमान, मुसल्लम ईमान का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका ईमान काफ़ी अच्छा हो, जो अच्छी सोच रखता हो, जिसके काम एकदम अच्छे होते हों, जो धर्म के प्रति हमेशा ही निष्पक्ष रहता हो, मतलब अपने धर्म को ज़्यादा वैल्यू देता हो, वो कहलाता है मुस्लिम यानी मुसलमान। जो इस्लाम को फॉलो करेंगे वो मुसलमान कहलाएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं गैर मुस्लिम। वो कहलाते हैं गैर मुस्लिम। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मुस्लिम्स। प्यारे दोस्तों, कहीं पे नॉन मुस्लिम को ही एक शब्द दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं काफिर। क्या बोलते हैं? काफिर। अक्सर काफिर का जिक्र हमें सुनने को मिलता है कि काफिर कौन है, कौन काफिर नहीं है। बेसिकली जो इस्लाम को नहीं फॉलो करते वो काफिर हैं। तो फॉलो कैसे किया जाता है? हम किसको कहेंगे कि ये मुसलमान है? आखिर वो क्या फॉलो करते हैं? तो आप समझे मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम धर्म की जो पवित्र किताब है वो है कुरान शरीफ। और आप सभी जानते हैं इसी कुरान शरीफ के अंदर 5 पिलर्स को बताया गया है। अगर आप इस 5 पिलर्स को फॉलो करते हैं तो आप एक मुसलमान हैं, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, आप एक मुसलमान कहे जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आप मुसलमान नहीं हैं, आप गैर मुस्लिम या काफिर कहलाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये 5 पिलर्स हैं क्या? हम इनको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इनके नाम को देख लेते हैं। पहला जो पिलर है वो है शहादा, दूसरा है सलाह, तीसरा है शाम, चौथा है जक़ात और 5वां है हज। प्यारे दोस्तों, ये 5 पिलर्स हैं जो ये बताते हैं कि आप एक मुस्लिम हैं या नहीं हैं। तो अगर हम इनको डिटेल से थोड़ा सा समझें तो हम सारे 5 पिलर्स को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। पहला है मेरे प्यारे दोस्तों कलमा।
आप सभी जानते हैं कि जो सच्चा मुसलमान होगा वो कलमा पे बिलीव करेगा। और कलमा क्या कहलाता है, कलमा क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। इसका मतलब कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई नहीं है इबादत करने के लायक। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो मोहम्मद साहब थे, जो हज़रत मोहम्मद साहब थे, वो अल्लाह के आखिरी नबी माने जाते हैं इस धरती पर। मतलब इसके बाद अब कोई भी नबी इस धरती पे पैदा नहीं होगा। जबकि इस्लाम के अंदर पहला नबी आदम अलैहिस्सलाम को माना जाता है और आखिरी नबी मोहम्मद साहब को माना जाता है। और यही मोहम्मद साहब हैं जिनके संघर्ष के ऊपर इस्लाम धर्म की स्थापना भी मानी जाती है। तो पहले तो आप इस कलमा पे आपको बिलीव करना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, और मोहम्मद साहब के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करना होगा, तब आप एक सच्चे मुसलमान कहलाएंगे। यानी विश्वास करना होगा कलमा पे, एतबार करना होगा कलमा पे। सेकेंड अगर हम बात करें दोस्तों, तो सेकेंड है नमाज। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो एक सच्चा मुसलमान होगा वो दिन में कम से कम 5 बार नमाज पढ़ेगा। चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, वो 5 बार दिन में नमाज पढ़ेगा। और अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो यह आपका कर्तव्य होगा, यह आपका धर्म होगा कि आप कम से कम शुक्रवार के दिन, जिसको हम जुमे की नमाज बोलते हैं, उस दिन आप नमाज ज़रूर पढ़ें। और आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, शुक्रवार के दिन जो मस्जिद होता है वहाँ से अजान की जाती है, जो कि अरबी भाषा में होती है। उस अजान के बाद ही हज़ारों लाखों लोग मस्जिद में इकट्ठा होते हैं और एक साथ नमाज पढ़ते हैं, जिनको हम जुमे की नमाज कहते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो आप दिन में कम से कम 5 बार नमाज ज़रूर पढ़ेंगे। अब तीसरा जो पिलर है वो बताता है रमज़ान के महीने को। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो रमज़ान का महीना होता है, यह इस्लाम के अंदर सबसे पवित्र महीना माना जाता है। सबसे अच्छा, सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस पूरे के पूरे महीने में सभी लोग व्रत रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, कुरान शरीफ की किताब को पढ़ते हैं। और आप सभी जानते हैं जब ये रमज़ान का महीना कंप्लीट होता है, पूरा होता है, तो उस दिन हम लोग चाँद को देखते हैं। और जिस दिन चाँद नज़र आ जाता है उसके अगले दिन ही इन सबसे पवित्र त्यौहार मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ईद। आप सभी जानते हैं इस्लाम के अंदर ईद सबसे फेवरेट फेस्टिवल माना जाता है। प्यारे दोस्तों, ये तीसरा पिलर था जिसको हर एक मुसलमान इसको फॉलो करेगा। अगर हम चौथे पिलर्स की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो चौथा जो पिलर है वो है ज़कात का। अगर हम ज़कात की बात करें प्यारे दोस्तों, तो ज़कात क्या होता है? मान लीजिए आप एक सच्चे मुसलमान हैं, आपने पूरे एक साल जितने भी पैसे कमाए हैं, उस पैसे में से कम 2.5% या 1/40 पार्ट, 1/40 पार्ट्स आप सिर्फ दान देंगे, यानी डोनेशन करेंगे अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं तब। और ये डोनेशन किस रूप में हो सकता है? मंदिर बनाने में, गरीबों की हेल्प करने में, गरीब लोगों को खाना खिलाने में। मतलब आप एक अच्छे कार्य के लिए डोनेशन देंगे, जो एक सच्चा मुसलमान होगा, और ये कहलाता है ज़कात। ये चौथा पिलर्स है जिसको हर एक मुसलमान को मानना पड़ेगा। अगर आप पांचवें पिलर्स की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो ये है हज। ये है प्यारे दोस्तों हज। आप सभी जानते हैं जो एक सच्चा मुसलमान होगा वो अपने पैसे से अपने पूरे लाइफ में कम से कम एक बार हज की यात्रा ज़रूर करेगा। और आप सभी जानते हैं जो हज की यात्रा होती है वो सऊदी अरबिया में होती है। सऊदी अरबिया में 2 सबसे इम्पॉर्टेंट शहर हैं, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। आप जानते हैं इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान है ये मक्का और मदीना, क्योंकि मक्का में ही मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मदीना में ही इनका इंतकाल हुआ था। तो लाइफ में एक बार आप ज़रूर हज की यात्रा करेंगे अगर आप एक सच्चे मुसलमान होंगे तब। फ़िलहाल अभी तक आपने समझा कि ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है, इस्लाम किस तरीके का धर्म है और इसके कौन कौन से पिलर्स हैं, मुसलमान किसको कहा जाता है, कौन मुसलमान नहीं है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं आखिर इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा कुरान शरीफ की किताबों से पता चलता है कि इस्लाम की उत्पत्ति प्राचीन काल से ही है। जब यह दुनिया नहीं बनी थी तब से प्राचीन काल से ही इस्लाम इस धरती पर है। लेकिन फ़िलहाल हम इस टॉपिक के अंदर समझते हैं कि इस्लाम की उत्पत्ति में मोहम्मद साहब का रोल क्या था, उनके किस संघर्ष के आधार पर इस्लाम धर्म बनता है। प्यारे दोस्तों, हम चलेंगे मोहम्मद साहब की कुछ बायोग्राफी के बारे में, इनके संघर्ष को समझेंगे। तो अगर हम बात करें मोहम्मद साहब को,
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस फिगर में, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है मक्का। और ऐसा कहा जाता है कि 570 ईस्वी के अंदर इसी मक्का वाले स्थान पे मोहम्मद साहब का जन्म होता है। ये बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हुआ करते थे और यह भगवान से संबंध बनाने के लिए, भगवान को फील करने के लिए यह एक गुफा में चले जाते हैं और उस गुफा का नाम था हीरा। इस गुफा के अंदर वह तपस्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से ही रात के समय पे थोड़ा सा उजाला होता है और एक फरिश्ता, जिसको हम जिब्राइल कहते हैं या फिर बाइबिल की किताब में इनको गैब्रियल भी कहा जाता है, यह एक फरिश्ता है जो आसमान से उतरते हैं और मोहम्मद साहब को कहते हैं कि आप हमारे अल्लाह के आखिरी नबी हैं इस धरती पर और आप अल्लाह के फरमान को पूरी दुनिया में फैलाएं। बात समझ रहे हैं? ये फरिश्ता जिब्राइल है जो मोहम्मद साहब को ये बातें कह रहा है। तो यह कहने के बाद मोहम्मद साहब उस गुफा से बाहर निकलते हैं और उस गुफा के बाहर निकलने के बाद इनके हाथ में एक किताब थी और वही किताब है हमारे इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक, जिसको हम कहते हैं कुरान शरीफ। मेरे प्यारे दोस्तों, जब यह गुफा से बाहर आए तो लोगों ने इनसे जब पूछा तो इन्होंने इस बात को बोला कि हम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और आखिरी पैगंबर हैं, रसूल हैं, और आप हमारी बातें माने, अल्लाह की इबादत करें। और कुरान जो किताब इनके हाथ में थी, इसी कुरान किताब के ही आधार पे एक नया धर्म बनाया गया, जिसका जो टाइम था वो 7वीं सेंचुरी माना जाता है। 7वीं शताब्दी के अंदर इस्लाम धर्म की स्थापना मानी जाती है और यहीं से इस्लाम धर्म पूरी दुनिया के अंदर फैलने लगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो मोहम्मद साहब हुआ करते थे, इनकी पॉपुलैरिटी इतनी, यह इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि जो उस मक्का के अंदर जो क्रिश्चियन लोग हुआ करते थे, जो यहूदी हुआ करते थे, इनका धर्म खतरे में आ गया। कैसे? सारे के सारे लोग मोहम्मद साहब से ज़्यादातर प्रभावित होने लगे और सारे लोग इस्लामिक बनने लगे। इससे क्रिश्चियन और यहूदियों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी और इन्होंने इस बात को तय किया कि हम मोहम्मद साहब को मक्का से भगा देंगे। और प्यारे दोस्तों, ऐसा ही होता है, मोहम्मद साहब को मक्का से भगा दिया गया। मोहम्मद साहब एक हाथ में लैंप लिए हुए, दूसरी हाथों में कुरान शरीफ की किताब लिए हुए मक्का से निकल जाते हैं, लेकिन अपने इस्लाम को बढ़ाने का काम ये लगातार कर रहे होते हैं। इनकी संघर्ष काफ़ी बड़ी मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है मक्का से निकलने के बाद ये लगभग 622 ईस्वी में पहुंचते हैं मदीना। मदीना में रहते हैं और मदीना से ही ये इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम पे मोहम्मद साहब मक्का से मदीना आए थे और इस यात्रा को बोला जाता है हिजारत। मोहम्मद साहब के इस यात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? हिजारत। प्यारे दोस्तों, ये डेट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी समय मुस्लिम लोगों के लिए, मुसलमान लोगों के लिए एक कैलेंडर बनाया गया जिसको कहा जाता है हिजरी संवत। क्या बोला जाता है? हिजरी संवत। यह कैलेंडर है जो मुस्लिम लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मेरे दोस्तों, इससे ठीक 10 साल के बाद, यानी कि अगर हम बात करें 632 में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया, मोहम्मद साहब की डेथ हो गई। प्यारे दोस्तों, ये डेथ काफ़ी बड़ी डेथ मानी जाती है। सभी मुस्लिम्स लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए इस डेथ से और उन लोगों के मन में इसी मदीना के अंदर मोहम्मद साहब का डेथ हुआ था और मुस्लिम लोगों के अंदर एक ऐसी भावना आ गई कि अगर मोहम्मद साहब नहीं हैं तो अब इस्लाम धर्म को आगे कौन बढ़ाएगा। प्यारे दोस्तों, और आप समझते हैं कि ये वही टाइम था जब मुस्लिम धर्म 2 पार्ट में टूट जाता है। प्यारे दोस्तों, ऐसा कहा जाने लगा कि इस समय मुस्लिम धर्म 2 पार्ट्स में टूट गया और लोगों में डिस्प्यूट होने लगे। डिस्प्यूट किस बात का था प्यारे दोस्तों? कि अब मोहम्मद साहब के बाद इस इस्लाम धर्म को आगे कौन बढ़ाएगा, यानी मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन बनेगा खलीफा। इस बात पे डिस्प्यूट हो गया और मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी मुस्लिम हुआ करते थे वो सारे के सारे मुस्लिम लोग 2 भाग में बंट जाते हैं यहाँ पे, और एक भाग कहलाया शिया, दूसरा भाग कहलाया सुन्नी। अब शिया लोगों का मानना था मेरे प्यारे दोस्तों कि ये इनकी संख्या लगभग 80% थी, यानी 80% मुस्लिम लोगों ने बोला हम सुन्नी हैं और हम चाहते हैं कि अली को पहला खलीफा बनाया जाए, जबकि शिया लोगों की संख्या लगभग 20% थी और इन्होंने बोला कि जो पहला खलीफा बनाया जाएगा वो अबू बकर को बनाया जाएगा।
और इस बात को लेकर के, खलीफा की बात को लेके, ये दोनों ही ग्रुप, ये दोनों ही पार्ट इस्लाम से टूट के अलग हो जाते हैं और आपस में झगड़ा करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अली को इस पहला खलीफा इसलिए माना जाना, ज़्यादा लोग अली को इसलिए खलीफा बना रहे थे, इसके पीछे दो रीज़न था। पहला रीज़न था कि ये मोहम्मद साहब के पहले पहले शिष्य थे, पहले चेले थे। और दूसरा, ये मोहम्मद साहब के दामाद थे, सन-इ-ल्लाह थे, मोहम्मद साहब के दामाद भी थे और पहले ही शिष्य थे। जबकि अबू बकर इस्लाम को सबसे ज़्यादा जानते थे, इसलिए सुन्नी लोगों ने बोला कि अबू बकर को पहला खलीफा माना जाना चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप इस बात को समझें कि इस्लाम जगत, इस्लामिक दुनिया के अंदर जो पहला खलीफा माना जाता है वो अबू बकर को ही माना जाता है, और दूसरा खलीफा माना जाता है उमर को। तीसरा खलीफा मेरे प्यारे दोस्तों उस्मान को माना जाता है, और जो चौथे खलीफा हैं वो हैं अली। लेकिन आज भी जो सुन्नी लोग हैं, जो 80% लोग हैं, वो अपना पहला खलीफा किसको मानते हैं? अली को मानते हैं। प्यारे दोस्तों, ये दोनों ही ग्रुप आपस में इस बात को लेकर झगड़ा करते हैं कि हमारा खलीफा खलीफा माना जाएगा, तुम्हारा खलीफा हमारे लिए खलीफा नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, ये जो झगड़ा था ये तब भयानक बन जाता है जब मोहम्मद अली के बेटे हुसैन, जब हुसैन को चारों तरफ से करबला के मैदान में घेर के मार दिया जाता है, और ये इसके पीछे जो हाथ था वो सिया लोगों का बताया जाता है। प्यारे दोस्तों, करबला के मैदान में हुसैन को मार दिया गया क्योंकि जो सिया हुआ करते थे वो मोहम्मद अली को खलीफा नहीं मानते थे, और जो हुसैन थे वो अली के ही बेटे थे। तो सिया लोगों का ही ये षड्यंत्र था, ये आइडिया था। करबला के मैदान में हुसैन को लेके जाते हैं और वहाँ पे सभी लोगों ने मिल करके हुसैन का कत्ल कर दिया। ये काफ़ी भयानक इंसिडेंट था, और इसके बाद से ही सिया और सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और आज भी आप जानते हैं कि अलग अलग देश में जहाँ पे सिया रहते हैं, जहाँ और दूसरे देशों में सुन्नी रहते हैं, ये दोनों ही आपस में खून के प्यासे हैं। प्यारे दोस्तों, इनके झगड़े को ख़त्म करने के लिए 9th सेंचुरी के अंदर एक नए संप्रदाय, एक नए कम्युनिटी का उदय होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सूफी संप्रदाय। सूफी संप्रदाय, सूफीज़म कहा जाता है। ये सूफी लोगों का मानना था, ये भी मुस्लिम से हुआ करते थे। इनको तीसरा ग्रुप कहा जाता है इस्लाम में, इस्लाम का तीसरा पार्ट। इन लोगों ने कहा कि आप लोग खलीफा वाले पोस्ट को लेकर के झगड़ा ना करें, ये मत तय करें कि खलीफा कौन होगा, बल्कि आप इस पे ध्यान दें कि हम अल्लाह की इबादत करें, हम सिर्फ अल्लाह को ही वैल्यू दें, अल्लाह की ही इबादत करें। और अल्लाह की इबादत करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है सूफ़ी म्यूज़िक। इन्होंने बोला कि आप सूफ़ी गाने गाओ। सूफ़ी गाने कौन से होते हैं प्यारे दोस्तों? आपने कव्वाली सुना होगा, कव्वाली ही हमारा जो सूफ़ी सॉन्ग है वो कहलाता है। और आज देखते हैं इंडिया में हर जगह कव्वाली गाया भी जाता है। ये सूफ़ी संप्रदाय के लोगों ने इसको ईजाद किया था, और यही संप्रदाय था जो सिया और सुन्नी के बीच के झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी थी इस्लाम धर्म की, और आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में किस तरीके से हुसैन को जान से मार दिया गया सिया लोगों के द्वारा, और ये काफ़ी दर्दनाक इंसिडेंट माना जाता है इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। प्यारे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अरब के अंदर जो मुस्लिम रूलर्स होने लगे टाइम के बीतने के बाद, इस्लाम को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी ली गई वो अरब के लोगों ने लिया। और प्यारे दोस्तों, इसमें तय किया गया कि जितने भी रूलर्स होंगे वो अलग अलग दुनिया में, अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे और अपने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा ही इंसिडेंट था 710 का। आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 710 ईस्वी के अंदर अरब का एक आर्मी चीफ जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, वो भारत पे अटैक करता है। और भारत पे अटैक करने के बाद जो भारत का जो सिंध क्षेत्र हुआ करता था, इस क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है और यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रसार करता है। उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत को कब्जा किया गया, और पूरे भारत के उत्तरी भाग में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, और धीरे धीरे अनेक रूलर्स और अदर रूलर्स इंडिया में आए और इंडिया में इस्लामिक रूलर्स की तरह शासन किया। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्यारे दोस्तों आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो है भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे अटैक किया और सिंध पे कब्जा कर लिया। हम इस स्टोरी को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।